त्रिंशत् संस्कृतदिवसः अस्ति। तदुपलक्ष्ये अद्यारभ्य समग्रे भारते संस्कृतसप्ताहाचरणम् आरब्धम् अस्ति। अस्मिन्नेव क्रमे संयोगवशात् अद्य एकादशी तिथि वर्तते। अतः प्रत्येकम् एकादश्यां वयं सर्वे गीतानुरागिणः अत्र उपस्थाय श्रीमद्भगवद्गीता व्याख्यानं कुर्मः, भगवच्चर्चां कुर्मः। अस्मिन् क्रमे अद्य 17 पर्यायः अस्याः गोष्ठ्याः विद्यते। अस्मिन् पर्याये भवतां सर्वेषां सादरं स्वागतं कुर्वन् अस्याः गोष्ठ्याः सम्यक्तया सञ्चालनाय अस्माकं मध्ये विराजमाना अस्ति। अस्याः गोष्ठ्याः आयोजक संस्थायाः जगतपुर पीजी कॉलेज वाराणस्याः संस्कृत विभागीय आचार्या डॉक्टर लक्ष्मी सिंह महोदय अस्ति। अहं सादरं विनिवेदयामि कार्यक्रमस्य सञ्चालनाय। लक्ष्मी सिंह जी, स्वागतम् अस्ति। धन्यवाद सर। ओम वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेता त्वं वै प्रसन्ना विमुक्ति हेतु। माँ भगवती के चरणों में और विराट परमेश्वर श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं लक्ष्मी सिंह जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय से श्रीमद् भगवद गीता एकादशी राष्ट्रीय संगोष्ठी के 17वें पर्याय में पटल पर विद्यमान ज्ञान रूपी ऊर्जा से नित्य नए नए ज्ञानांकुरों को संचित पल्लवित पुष्पित करने वाले गुरुजनों को प्रणमांजलि समर्पित करती हूँ और इस पटल पर उपस्थित समस्त ज्ञान चक्षुओं को, ज्ञान अध्येताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और नमन है। श्रीमद् भगवत एकादशी व्याख्यान सत्र के 17वें पर्याय के शुभारंभ के लिए मैं अपने गुरुजनों से अनुमति चाहती हूँ। कृपया आप मुझे अनुमति प्रदान करें। किसी भी कार्य की निर्विघ्न समाप्ति और शुभता के लिए मंगलाचरण की परंपरा प्राचीन काल से हमारे संस्कार में विद्यमान है। हम नासिक महाराष्ट्र से श्री संजय पांडे जी को आमंत्रित करते हैं कि वे आए और वैदिक मंगलाचरण कर इस 17वें पर्याय श्रीमद् भगवद गीता व्याख्यान संगोष्ठी का शुभारंभ करें। श्री संजय जी। सभी गुरुजनों को प्रणाम। श्री गणेशाय नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतां संस्पृहे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। हरि ओम मां सदा सचपाति मदभूतां परियामेन्दरस्या काम्यां मां सनिं मेधामायासि ककुसवाहा चामेधां देवगणाः पितरश्चोमासते मदिया मेधायाग्ने मेधावेनां पुरुषवाहा इदं मे ब्रह्मा चक्षतरं चोभेश्वर्यां शृणुतां मयि देवा ददतु शर्यामुत्तमां तस्यै ते स्वाहा। हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वैदिक मंगलाचरण के पश्चात प्रत्येक गीता जो व्याख्यान पर्याय चल रहा है उसमें गीता श्लोक पाठ की सुंदर परंपरा आ रही है। 16 दिवस व्यतीत हो चुके हैं और 17 उपस्थित है। तो जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्नातक द्वितीय वर्ष
चतुर्थ सेमेस्टर की छात्रा शिल्पी गुप्ता को हम आमंत्रित करते हैं कि वे आए और गीता श्लोक का पाठ करें। शिल्पी गुप्ता। शिल्पी। आवाज सुनाई दे रही है शिल्पी? अनम्यूट कर लीजिए अपने को। शिल्पी। मैं जा सकता शिल्पी की आवाज नहीं जा रही होगी, इनका ऑडियो नहीं शो कर रहा है, तो एक बार इनको फोन कर लें। सर को आमंत्रित कर लें। के साक्षात मूर्तिमान विद्वत गणों, जिसमें सभा अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार अलंकार जी, विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर सुशील दुबे महोदय जी, संगोष्ठी के मुख्य वक्ता प्रोफेसर सुधाकर मिश्र गुरु जी, कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर विजय भारद्वाज महोदय, संयुक्त संयोजकत्व के रूप में जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अनिल प्रताप सिंह, महाविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर अनिलय कुमार सिंह, महाविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रमेश चंद्र पाठक सर, संस्कृत विभाग की वरिष्ठ प्राध्यापिका प्रोफेसर पुष्पा सिंह जी, और इस संपूर्ण संगोष्ठी के आधार स्तंभ संयोजकत्व समिति के सदस्य जो प्रोफेसर हरि प्रसाद अधिकारी जी, आचार्य नवलता जी, सुदर्शन चांडिल्य, डॉक्टर गीता शुक्ला, डॉक्टर अरविंद कुमार तिवारी जी, आभा द्विवेदी, उमाकांत शुक्ल, धनंजय मणि जी तथा संयोजक डॉक्टर चंद्रकांत शुक्ल जी, हृदय से हम आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और इस बात का आभार व्यक्त करते हैं कि इस प्रकार की सुरम्य ज्ञान परंपरा के वाहक के ध्वज के रूप में आपका यह कार्य निरंतर संचालित रह रहा है। आप सभी को हार्दिक वंदन, अभिनंदन और भूरी भूरी साधुवाद। इस गोष्ठी और आगे आने वाली समस्त संस्कृत साहित्य की पताकों को आगे ले जाने के मार्ग में आगे बढ़ते इसके लिए आशीर्वाद और हृदय से शुभकामनाएं। इसी स्वागत के क्रम में हम अपने जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी के यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर अनिल प्रताप सिंह जी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सर के विषय में कुछ हम संक्षिप्त जानकारी देना चाहते हैं कि एमएससी एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ये प्रवक्ता के पद पर अध्ययनरत रहे। वर्ष 2019 से 2014 तक 42 डिग्री कॉलेज जौनपुर के प्राचार्य पद को इन्होंने सुशोभित किया। तदंतर अक्टूबर 2014 से 2016 तक महाराज बलवंत सिंह पीजी कॉलेज के प्राचार्य पद को अलंकृत किया। वर्ष 2016 से 2022 तक हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के प्राचार्य पद को सुशोभित कर वर्तमान में जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य पद को अलंकृत कर रहे हैं। इसके साथ ही सांख्यिकी पर आधारित सर्वोत्तम 5 पुस्तकों के रचयिता हैं। आपके विभिन्न राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में 50 से भी अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। साथ ही लगभग 100 राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजक संयोजकत्व के रूप में आपका विशेष योगदान उल्लेखनीय एवं अनुकरणीय है। हम ऐसे यशस्वी, शांतचित, धैर्यवान, आधुनिकता के साथ ही भारतीय संस्कृति के पक्षधर अपने महाविद्यालय के प्राचार्य सर का अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं और सर से विनम्र अनुरोध करते हैं कि वे आए और स्वागत व भाषण प्रदान कर हमें आशीर्वचन प्रदान करें। और आदरणीय प्राचार्य सर। आज उपस्थित सभी संस्कृत के विद्वानों को मेरा हार्दिक प्रणाम, अभिनंदन। इस संगोष्ठी को आयोजित करने वाले संस्कृत विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ पंजाब, जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी, चतुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थान काशी उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित पुत्रदा एकादशी के अवसर पर श्रीमद् भगवत गीता राष्ट्रीय व्याख्यान गोष्ठी के अवसर पर हम सभी सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। ये बड़े ही हर्ष की बात है कि जगतपुर महाविद्यालय को भी
इस संगोष्ठी में सम्मिलित होने का अवसर मिला। इसके लिए मैं लक्ष्मी जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने प्रयास किया और पंजाब यूनिवर्सिटी और चतुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थान के साथ जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय भी इसमें सम्मिलित हो सका। इस संगोष्ठी के सभाध्यक्ष प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार अलंकार जी, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, दयानंद पीठम, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ पंजाब। मुख्य वक्ता प्रोफेसर सुधाकर मिश्र जी, आचार्य अध्यक्ष वेदांत विभाग, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर सुसीम दुबे, आचार्य अध्यक्ष दर्शन विभाग, नव नालंदा महाविद्यालय, मानिक विश्वविद्यालय नालंदा बिहार। साथ ही समन्वयक डॉक्टर विजय भारद्वाज जी, सहयोगिनी विभागीय आचार्य डॉक्टर शिवाजी पांडे, संयुक्त संयोजिका डॉक्टर लक्ष्मी जी, मंगलाचरण प्रस्तुत किया श्री संजय पांडे जी, गीता श्लोक पाठ आयु शिल्पी गुप्ता एवं अन्य समस्त संयोजक जनों का मैं इस संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं वाणिज्य का विद्यार्थी, आप सभी संस्कृत के विद्वान, जिससे मैं बिल्कुल दूर दूर मेरा शायद रिश्ता नहीं है तो सबका, पर अध्ययन के मामले में निश्चित रूप से हम लोग अपने को कमजोर पाते हैं कि जो हमारी मातृ भाषा थी हम उसे भूलकर और उसके बारे में कहते हैं कि मुझे ज्ञान नहीं है। पर निश्चित रूप से जिस चीज का अध्ययन अध्यापन हमने नहीं किया उसमें निश्चित रूप से हमारी ज्ञान की कमी है, उसे स्वीकार करने में जरा सा भी गुरेज मुझे नहीं है। ये जो संगोष्ठी का आयोजन शुरू हुआ, जैसा लक्ष्मी जी ने बताया, और एकादशी का दिन चुना गया। शायद भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कार में एकादशी से शुभ दिन कोई भी नहीं होता है, क्योंकि ये विष्णु जी का दिन है और इस दिन हम जो कुछ भी मनोकामना करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वह निश्चित रूप से पूर्ण होता है। तो ये एक ऐसा दिन चुना गया, निश्चित रूप से इसके पीछे ये मंशा होगी कि हम इस श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करें। इसमें जो हम कार्य प्रारंभ किए हैं सफल हों, शायद इसीलिए एकादशी का दिन ये चुना गया। और आज संभवतः 17वीं गोष्ठी है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि लक्ष्मी जी से मेरी कोई बात इस संदर्भ में हो नहीं पाई थी। तो 17वां लिखा है, इसका अर्थ मैं जो समझा कि शायद 17वें अध्याय का वाचन या उस पर यह गोष्ठी आज संपन्न होगी। 17वां अध्याय जो अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि निष्ठा के बारे में, निष्ठा की बात पूछते हैं और कृष्ण जी उसे श्रद्धा के रूप में उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि श्रद्धा कैसी होनी चाहिए। शायद यही 17वें अध्याय का निचोड़ होगा कि जो श्रद्धा हम किसी के प्रति रखते हैं वो 3 तरह की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जिसमें सात्विक श्रद्धा ही शायद सर्वोपरि है, वही श्रद्धा हम सबके मन में होना चाहिए, क्योंकि सात्विक श्रद्धा मतलब निष्काम, बिना किसी जो कुछ हम ना चाहते, मतलब बिना किसी लक्ष्य प्राप्ति, बिना किसी लालच, बिना किसी इस तरह के कार्य के लिए अगर हम कार्य करते हैं तो वह शायद हमारी जो श्रद्धा है वो सात्विक होती है, कि हम किसी के प्रति श्रद्धावनत हैं, हमें उससे कुछ चाहने पाने की इच्छा नहीं है। ठीक वही प्रभु से होता है कि प्रभु से अगर हम पाने की इच्छा से श्रद्धा करते हैं तो शायद वो राजसी हो जाती है, और बिना कुछ पाने की इच्छा अगर उनके साथ हम जुड़ना चाहते हैं, उनके प्रति अपना भाव और श्रद्धा समर्पित करते हैं तो शायद सात्विक श्रद्धा है। और तामसिक श्रद्धा, जहां हम नुकसान पहुंचाने या हानि पहुंचाने के उद्देश्य से कोई श्रद्धा किसी के प्रति करते हैं तो तामसिक श्रद्धा है। तो निश्चित रूप से आज का जो समाज है वो राजसी श्रद्धा के तरफ उन्मुक्त है। हम भगवान के दर्शन भी करते हैं, पूजन भी करते हैं, तो कोई ना कोई हमारी मनोती होती है, मनसा होती है कि प्रभु उसे पूरा करे। लेकिन वह व्यक्ति जो बिना किसी मनोती, बिना किसी मनसा के, केवल जग कल्याण के लिए, सर्व कल्याण के लिए अगर भगवान का पूजा पाठ अर्चना करता है तो निश्चित रूप से वही सात्विक श्रद्धा है। और हम सबको इन संगोष्ठियों के माध्यम से अपने अंदर एक सात्विक श्रद्धा विकसित करने की आवश्यकता है, तभी हम पूरे समाज का कल्याण कर पाएंगे, समाज का उद्धार कर पाएंगे और विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित कर पाएंगे। शायद यही कुछ उद्देश्य इस संगोष्ठी का होगा कि हम इस श्रीमद् भगवत गीता का इतना प्रसार करें, इनके अंश को हम अपने अंदर उतारने का प्रयास करें
क्योंकि एक ही लाइन मुझे गीता की जो याद रहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर इस लाइन को हर व्यक्ति अपने मन में बैठा ले तो शायद पूरे विश्व का कल्याण हो जाए। तो निश्चित रूप से संगोष्ठी इस लक्ष्य की तरफ अग्रसर है कि सबके अंदर ये भाव जागृत हो कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम अपना कर्म करते जाएं, जहां है, जिस जिम्मेदारी पर है, जिस उत्तरदायित्व पर है, उस उत्तरदायित्व का निर्वहन निष्काम कर्म योगी की तरह करते हैं। देश और राष्ट्र एवं विश्व का विकास कर पाएंगे। तो मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मैं भी सुनना चाहूंगा अपने संस्कृत के विद्वानों को कि उनके द्वारा जो कुछ भी बातें बताई जाए वो मेरे लिए भी अनुकरणीय हो। मैं भी सीखने का प्रयास करूंगा। आप सभी को मेरा पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 17वें पर्याय से तात्पर्य है कि एकादशी का यह 17वीं एकादशी आज है जो जिस पर व्याख्यान यहाँ पर आयोजित हो रहा है। क्योंकि यद्यपि आपने 17वें अध्याय के विषय में 17 शब्द को संयुक्त करके बतलाया है और श्रद्धा और निष्ठा की बात की है, तो हम सभी यहाँ पर जो जुड़े हैं वो निश्चय ही उनके हृदय में श्रीमद् भगवत गीता के प्रति कुछ न कुछ कहीं ना कहीं श्रद्धा और निष्ठा रही है, तभी यहाँ पर आकर हम इस एक स्थल पर जुड़े हुए हैं। गीता पाठ के लिए शिल्पी गुप्ता जो छात्रा हैं वो जुड़ नहीं पाई हैं, तो हम चाहते हैं कि सर मैं ही कर दूं क्या गीता, क्योंकि ये आगे फिर हमारे सभी विद्वानों को सुनने में विलम्ब होगा। नहीं, शंखनाद करके आगे का कार्य आरंभ किया शंखनाद जाए। करवा देते हैं। जी जी, फिर बीच में वो जुड़ेंगे अंत में, तो अंत में करा लिया जाएगा। जी। शंखनाद के लिए जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय के ही काजल पांडे और विनय पांडे को आमंत्रित करते हैं कि वे शंखनाद कर इस कार्यक्रम का, इस व्याख्यान का शुभारंभ करें। काजल और विनय अनम्यूट कर लीजिए। आप म्यूट हैं लक्ष्मी जी। श्रीमद् भगवद गीता एकादशी व्याख्यान सत्र में पूर्व के षोडश दिवसों में हमने अनेक मूर्धन्य विद्वानों से कर्म, योग, जीवन, भक्ति आदि से संबंधित अनेक विषयों का श्रवण किया। आज का यह पर्याय दर्शन से संयुक्त है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग, सांख्य योग एवं ज्ञान योग, इन त्रियोगों का समवाय है। हमारी सनातन परंपरा रही है जो कर्म में ही विश्वास करने वाली है, किंतु गीता इन त्रियोगों में से किसी भी योग का साधन करने से, उसको आत्मसात करने से अन्य योग स्वयमेव संयुक्त हो जाते हैं। दर्शन जो दृश्य से परे की अनुभूति ज्ञान कराता है, ऐसे दर्शन के स्वरूप एवं दार्शनिक सिद्धांतों को जानने समझने के लिए हम अपने विशिष्ट वक्ता महोदय प्रोफेसर सुशील दुबे सर के ऋणी रहेंगे। हमारे विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर सुशील दुबे महोदय जी के विषय में कुछ जानकारी देना चाहते हैं कि ये विशिष्ट वक्ता वर्तमान में मानित विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय महाविद्यालय नालंदा बिहार के दर्शन विभाग के अध्यक्ष पद को अलंकृत कर रहे हैं। आपने स्वर्ण पदक प्राप्त कर दर्शन विषय से स्नातकोत्तर एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। दर्शन विषय के साथ ही योग एवं ध्यान में भी विशेष रुचि के कारण आपने डिप्लोमा किया और वर्तमान में विपश्यना क्रिया और योग डिप्लोमा कोर्स के कोऑर्डिनेटर हैं। लगभग 25 विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में विश्वविद्यालयों में निर्मित योग, ध्यान एवं स्वास्थ्य से संबंधित
एवं अध्यक्ष के रूप में आपने उल्लेखनीय कार्य किया है और कर रहे हैं। जैसे BN मंडल यूनिवर्सिटी PG डिप्लोमा इन योगा थेरेपी के आप सदस्य हैं। वर्ष 2021 में हरियाणा यूनिवर्सिटी के SCERT के कक्षा 1 से 10 तक के जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के चेयरमैन रहे हैं। विभिन्न उच्च प्रशासनिक पदों जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के आप सदस्य हैं। श्री नालंदा पत्रिका के प्रमुख संपादक हैं। साथ ही दर्शन और योग शोध से संबंधित 26 पुस्तकों की रचना की है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ, मूल्य, कौटिल्य अर्थशास्त्र, योगा फिलॉसफी एंड प्रैक्टिसेस, योगा अन्वेक्षिकी आदि प्रमुख हैं। आपने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा लिखित शोध प्रबंध, भारतीय विश्वविद्यालयों में संस्कृत विषय पर आधारित शोध प्रबंधों की निर्देशिका को ई पोर्टल पर उपलब्ध कराया। इसके साथ ही www.bharatividya.org वेबसाइट के माध्यम से योग संस्कृत टेक्स्ट लाइब्रेरी, महामृत्युंजय मंत्र, योगा चैंटिंग विद टेक्स्ट जैसे भगवद गीता, योग, हठ योग, प्रदीपिका, घेरंड संहिता आदि जो पुस्तकें हैं, उनको ई पुस्तक के रूप में हमें उपलब्ध कराया है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में कम से कम 42 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। साथ ही अखिल भारतीय दर्शन परिषद की ओर से कौटिल्य अर्थशास्त्र पुस्तक के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य स्थलों पर कुल 20 पुरस्कार प्राप्त है। आप जैसे महनीय विद्वान को सुनने के लिए, जिन्होंने 141 संगोष्ठियों में मुख्य वक्ता अध्यक्षीय पद को सुशोभित किया है, आप जैसे प्रकांड विद्वान के लिए इन्हीं पंक्तियों को मैं समर्पित करती हूँ कि न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। आप महनीय प्रकांड विद्वान प्रोफेसर सुशीम दुबे महोदय जी, आपका हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता एकादशी व्याख्यान के 17वें पर्याय में विशिष्ट वक्ता के रूप में आप हम सभी को अपने सुवक्तव्य से संचित करें। आदरणीय मनस्वी प्रोफेसर सुशीम कुमार महोदय जी। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस विद्वत सभा में सभी सुधीजनों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, अभिवादन। एकादशी श्रीमद् भगवद गीता राष्ट्रीय व्याख्यान गोष्ठी में श्री धीरेन्द्र कुमार जी, जो इस सभा के अध्यक्ष, और मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर सुधाकर मिश्र जी, डॉक्टर चंद्रकांत शुक्ल जी, जिन्होंने निवेदन किया कि कुछ इस विषय पर हम लोग आगे शरण करें, बढ़ें, और निश्चित रूप से प्रयास है कि जीवन में अवतरित हो भाव। इसी बात को लेकर के मैं प्रारंभ करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता या गीता, आज का दिन भी बड़ा अच्छा है क्योंकि पूरे संस्कृत सप्ताह में गीता पाठ की हमारे पूरे देश में और विदेश में भी जहाँ जहाँ सनातन संस्कृति और गीता की गेयता है, उसका गान और उसका सम्मान और उसका आत्म आरोपण, ये सब प्रवहित होते हैं भारतीय सनातन संस्कृति में। गीता के विषय में एक दो बात और। गीता और केवल गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जो ऊपर के तबके से लेकर नीचे के तबके पर्यंत, यदि कोई मृत्यु होती है, त्रयोदशी संस्कार होता है, जन्मदिन होता है, विवाह होता है, या हम कोई पुरस्कार देते हैं, या कोई हम किसी को कोई भेंट देना चाहते हैं, तो गीता की प्रतियां हम देते हैं। और इस प्रकार सहस्रों वर्षों से गीता का दर्शन, गीता का भाव, गीता ग्रंथ गेहे गेहे घर घर में रहा है और यह पुरातन यह परंपरा प्रवहित होती रही है। यद्यपि श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र और उपनिषद
तीनों मिलकर के प्रस्थान त्रयी परंपरा हमारे देश की, हमारी संस्कृति की, सनातन परंपरा की यह प्रवाहित होती है। परंतु इसमें गीता ही ऐसी है जो मैंने कहा कि ऊपर के तबके से लेके नीचे के तबके के घरों घरों में, जिसको हम कहते हैं भगवान का यदि कोई एक उन्होंने अपना बना रखा है, कोई अलमारी बना रखी है, कोई स्थल बना रखा है, तो वहां गीता की एक प्रति मिलती है। कोई कुछ किताबें यदि रख रखी हैं जिनको पवित्र भाव से, तो वो गीता होती है। इस प्रकार ये गीता इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है भारतीय संस्कृति, सर्वाधिक लोकप्रिय। यदि हम एकमात्र किसी ग्रंथ को कहना चाहें तो वो गीता है। मैं इस दृष्टि से ये बात कह रहा हूँ कि जो मैं आगे उपस्थापना करने जा रहा हूँ वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इतने 700 श्लोकों के लगभग छोटे, इतनी अच्छी गीता अनुष्टुप छंद में निर्मित यह ग्रंथ, जिसका पारायण, जिसका गायन अपने आप में, और धीरे धीरे जैसे हम माधुर्य हमारे शरीर में भाव आता है, फिर उसका रस आता है, फिर उसका एक अवतरित होता है हमारे आत्मा पर्यंत, उस भाव से हम एक इस गीता की गेयता में, गीता के सार में हम डूबते जाते हैं। इस बात को कह करके मैं आप सबका एक महत्वपूर्ण ध्यान, क्योंकि यह 17वां पुष्प है और आगे भी ऐसे पुष्प पल्लवित होते रहेंगे गीता पर, और लगभग देश विदेश में हम गीता पर अपनी बात को विभिन्न माध्यमों से, सभाओं से, प्लेटफॉर्म से कहते रहते हैं। इस बात के लिए मैं सबका ध्यान आमंत्रित करना चाह रहा हूं कि श्रीमद् भगवत गीता का प्रत्येक अध्याय जब हम गीता के विषय में देखते हैं तो आस्तिक, नास्तिक, मार्क्सिज्म, कम्युनिस्ट और इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, फॉरेनर, इंडियन, सबने कुछ ना कुछ लिखने का प्रयास किया है, समझने, समझाने और बतलाने का भी प्रयास किया है कि गीता क्या कह रही है। कुछ ने यह भी कह दिया कि 700 श्लोकों में या इतनी बात कुरुक्षेत्र के मैदान पर नहीं हो सकती, XYZ सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं इतना कहकर जो बात दर्शन का एक पूरा का पूरा विषय खोलना चाह रहा हूं, इस पृष्ठभूमि पर हमें ध्यान देना चाहिए। जब भी हम गीता की बात करते हैं, गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में आता है, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में आता है श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु। ये तो सामान्य है। फिर ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, ये जो ब्रह्म विद्या में, योग शास्त्र में बात कही जा रही है, एक पैरेलल उदाहरण देता हूं ताकि हम गंभीरता को समझ सकें। जैसे बात हम कहने जा रहे हैं कि तैराकी विद्या, तैरना, स्विमिंग, तैराकी विद्या में अमुक अमुक स्विमिंग पूल में हम उस तकनीक की बात करने जा रहे हैं। अब यदि हमें तैराकी विद्या का आता पता नहीं है, यदि हम उस स्विमिंग पूल की भी विशिष्टता को नहीं जानते हैं और हम उसकी तकनीक की हम बात करते रहते हैं, तो हम कुछ ऐसा पिक्चर बना रहे हैं जिसके बारे में हम उसके जो ओर छोर हैं उसके पूरी तरह परिचित नहीं है। इसीलिए ब्रह्म विद्या को निश्चित रूप से यदि हम उसकी ओर ध्यान देंगे तो हमें गीता की सुगमता, गीता की गेयता और गीता का ज्ञान, जैसे हम तैराकी विद्या को जानेंगे, फिर किसी भी कला की बात हो, चाहे उसमें बटरफ्लाई की बात हो, चाहे फ्री स्टाइल की बात हो, हम समझेंगे। पानी की गहराई को भी हम मापन समझेंगे कि हम उस पर डाइव कर रहे हैं कि हम स्विमिंग कर रहे हैं। ऐसे ही ब्रह्म विद्या से मैं अपनी बात को प्रारंभ करना चाह रहा हूँ। हम सभी जो गीता के ज्ञान के सुधीजन हैं, इस बात को जरूर हमें देखना चाहिए और प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर यहाँ से बात शुरू भी होनी चाहिए। हम किस विद्या की बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं, ये तो बात हुई दार्शनिकता की। जब भी हम ब्रह्म विद्या की बात करते हैं, भारत में अध्यात्म विद्या, प्राण विद्या, पराविद्या, अपराविद्या, 14 विद्याएं, 64 कलाएं, तमाम प्रकार की चीजों की बात की गई है। और कुल मिला के जीवन शैली, जीवन की व्यापकता, संसारिकता, इन सब पे बात आती है और यह पूरे ताने बाने के रूप में जुड़ा हुआ है। हम जब ब्रह्म विद्या की हम बात करते हैं तो यह जो ब्रह्म है, ब्रह्म बढ़ने से बना हुआ है। हमारा जो एक सीमित अस्तित्व है जिसमें हम अपने आप को रखते हैं, जानते हैं, देखते हैं और मानते हैं, एक ये गोला, एक ये सर्किल, जैसे जैसे इस सर्किल का, जैसे जैसे हमारे ज्ञान का, बुद्धि का, भान का, जानने का ये विस्तार होता जाता है,
वैसे वैसे हम अपने आप को एक उम्र के दायरे में जा पाते कि मैं ज्यादा समझ रहा हूँ, ज्यादा जान रहा हूँ। गीता के साथ भी ऐसा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, गीता का हम जितना पारायण करते जाते हैं, जितने एंगल से और छोर से इसको देखते हैं, गीता का जो गहराई है वो हमको पता चलती जाती है। हमारा विश्वास, हमारी आस्था, हमारे मूल्य दृढ़ होते जाते हैं कि यह ही ग्रंथ है जिसने हमारे जीवन में परिवर्तन किया। यह जो बढ़ना है, यह जो ज्ञान का विस्तार है, जिसमें हम कह रहे हैं कि हमने ये चीज अब पाई इतने वर्षों के बाद, इतनी साधना के बाद, यह ही ब्रह्म विद्या का स्रोत है। जब हम इसको और अच्छे से पकड़ लेते हैं, तब हम ब्रह्म विद्या के दायरे में, ब्रह्म विद्या के स्किल में, ब्रह्म विद्या की अनुभूति में, ब्रह्म विद्या की साधना में, अर्थात हम साध लें उसमें हम आते हैं। ऐसी ब्रह्म विद्या के विषय में श्रीमद् भगवद गीता की बात की गई है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि यदि हम इसको नहीं जानेंगे तो निश्चित रूप से हम, जो मैंने बात की ना कि आस्तिक, नास्तिक, कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट, सब प्रकार के लोग बात करते रहते हैं और अपनी अपनी बुद्धि जहां तक उनकी जा सकती है उस प्रकार से गीता की व्याख्या की बात करते हैं। यदि हम ब्रह्म विद्या को समझेंगे, जानेंगे, तो हम इसके जो भाव है, जो इसके 18 अध्याय हैं, जो इसके उपनिषद की बात की गई है, जहां पर उपनिषद रूपी गायों के दुग्ध को गोपाल नंदन के लिए भगवान श्री कृष्ण दुह रहे हैं, इस भाव को समझेंगे, इस दुग्ध को समझेंगे, इस दुग्ध के द्वारा होने वाली सतत चेतना का जब हमको बोध होगा और उसकी हमें प्राप्ति होगी, जहां पर योगारंभ में दुग्धपान की बात की गई है। बहरहाल गायों को, उपनिषद को, सारे एक एक प्रतीक को जोड़ा गया है। मैं केवल इंडिकेट कर रहा हूं, परंपरा में एक एक ये कीज हैं जो हमारे ब्रह्म विद्या की समझने को खोलते हैं। ऐसे भाव को लेते हुए हम अपनी बात को आरंभ करते हैं। प्रत्येक अध्याय और अध्याय की पूर्व पीठिका कर्तव्य अकर्तव्य शास्त्र के रूप में किम कर्तव्य विमूढ़ता की जो स्थिति प्रथम अध्याय में भगवान ने वर्णित की है, इस पर भी मैं आपका ध्यान आमंत्रित करना चाहता हूं। जो ये विमूढ़ता है, जैसे ब्रह्म विद्या की मैंने बात की, इसको भी हमें अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि जब तक इस मूढ़ता को हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम जो गोले को, जो अपने अनुभव को हम बड़ा करने जा रहे हैं, जो अपने अनुभूति का हम विस्तार करने जा रहे हैं, जिसमें यह ब्रह्म विद्या, जिसमें यह ब्रह्मत्व, जिसमें यह ज्ञान राशि, जिसमें हम बढ़ें, यह घटित होगा। इस मूढ़ता को भी हमें समझना, देखना चाहिए, क्योंकि योग शास्त्र की बात की गई। योग शास्त्र में ये जो मूढ़ता की स्थिति है, चित्त की मूढ़ता, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने काम एश, क्रोध एश, ये मूढ़ता क्या होती, थोड़ा सा इस पर हम ध्यान यदि केंद्रित करेंगे तो, जैसे एक मूर्ति होती है, क्या इसको हम फैला के बड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इसका साइज फिक्स है। ऐसे ही जब हम काम के आवेग में होते हैं, ऐसे ही जब हम क्रोध के आवेग में होते हैं, ऐसे ही जब हम, जो हमारा एक फिक्स चित्तवृत्ति है, एक वृत्त के अंदर है, जब हम इसके साथ आइडेंटिकल हो जाते हैं, एकारूप हो जाते हैं, यह है यह है मूढ़ता की स्थिति। मूढ़ हो गए अर्थात रूढ़ हो गए, अर्थात वैसे ही हो गए। जब ये मूढ़ता की स्थिति होती है, तब किम कर्तव्य, आगे हमें क्या करना चाहिए, इसका भान और बोध बुद्धि के परे हो जाता है। इसका बोध जो एक रैशनल, एक डिस्क्रिशन, एक विवेक क्षमता है, वो नहीं होती, क्योंकि विवेक तो दो चीजों में विभेदन करता है। जब हम एक ही जैसे हो गए, ये भी मूढ़ता को यदि जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, कहने का मतलब कि जो हमारी ओवरऑल सेटिंग है, बाय बर्थ, बाय हमारा जो अचीवमेंट है, हम उसको जब तक पकड़े रहेंगे, जब तक हम एक सर्किल की परिधि के अंदर या उससे जुड़े रहेंगे, ये हमारी मूढ़ता है। जैसे जैसे हम इसको छोड़ेंगे, जैसे जैसे हम सत्य को और ग्रहण करेंगे जीवन में, वैसे वैसे हम धर्म को ग्रहण करेंगे, धारण करेंगे, और हम ब्रह्म विद्या की ओर बढ़ते जाएंगे। इसीलिए सत्य को और ब्रह्म को उपनिषदों में एक ही कहा गया है। बहरहाल इन दो प्रतिस्थापनाओं के साथ कि हम ब्रह्म विद्या को अच्छे से समझें, हम भगवत गीता को अच्छे से समझेंगे, हम विमूढ़ता को अच्छे से समझें कि हम कहाँ रुके हुए हैं, क्या हमारा ये जो ज्ञान है ये संपूर्ण है, और ये जो सर्किल है, जो परिधि है, जिसके अंदर हमारा अस्तित्व हम समझते जानते हैं, दुनियादारी को समझते हैं,
इसके साथ जब तक हम आइडेंटिकल अपने आप करेंगे, ये ईगो, यही अहंकार कहलाता है कि हम और हमारा बोध। जब तक इस अहंकार ममकार को हम नहीं छोड़ेंगे, सारे धर्म ग्रंथों में, योग ग्रंथों में इसी की बात की गई, तब तक ये ब्रह्म विद्या भी नहीं घटित होगी, ब्रह्मत्व की स्थिति नहीं होगी। बहरहाल इन विमूढ़ता, मूढ़ता और ब्रह्म विद्या, इन दो प्रतिस्थापनाओं के उपरांत हम थोड़ा सा आगे बढ़ें। मेरा जो क्षेत्र, चंद्रकांत जी ने कई विचार विमर्श के बाद कहा कि आप दर्शन पर बोलिए। दर्शन पर बोलते हुए मैं कुछ चीजों को श्रीमद् भगवद गीता की सांकेतिक मात्र से उनके ओर, उद्घाटन की ओर आपका ध्यान आमंत्रित करना चाहूंगा, जो वास्तव में हमारे जीवन में, हमारी सोच में, हमारी क्षमता में, हमारी उपलब्धि में, हमारे विवेक में, और हम अधिकतम जहां अपनी जो संसार चक्र की यात्रा में हैं, उसमें जो अंतिम पड़ाव, अंतिम गति और अंतिम परिणति हो सकती है, वहां तक पहुंच सकते, उन चीजों को हम केवल यहाँ संकेतिक करने का मैं प्रयास करूंगा, अपनी जो सीमित क्षमता बुद्धि है उसके माध्यम से। सबसे पहले जो चतुर्थ अध्याय में बात आई है कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अहम अव्ययम, बहुत बार हमने पढ़ा होगा। सूर्य के प्रति, विवस्वान के प्रति सर्वप्रथम इस योग शास्त्र जिसकी बात हम कर रहे हैं, उसका उद्घाटन, उसका ज्ञान भगवान ने किया। हिरण्यगर्भ, यह जीवन की रश्मियों जिसके साथ ज्योतिष शास्त्र का लग्न भाव और हमारा जो इम्यूनिटी है, जो हमारी अंतः प्रेरणा, अंतः ऊर्जा जुड़ी हुई, ये सब जुड़ी हुई है। इसके साथ बात प्रारंभ होती है। इस पर कुछ रहस्य योग के जो जुड़े हुए खुलेंगे जब हम इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दूसरी बात पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, श्रीमद् भगवद गीता भारत का, हमारा संस्कृति का, मनोविज्ञान का सर्वाधिक प्राचीन जिसको हम कह सकते हैं, और अपने आप को समझने वाला यह ग्रंथ है। द्वितीय अध्याय के अंतर्गत इसमें जो चर्चा की गई है कि कैसे मन और कैसे इंद्रियों के संपर्क से, यह जैसे पानी भरा हुआ रहता है और सने सने उसमें यदि जो रिश्ता जाए तो खाली हो जाता है, ऐसे ही इंद्रियों के संपर्क जैसे जैसे विषयों के साथ रहते हैं, मन का हम निग्रह करने की ओर, उसको लेने की ओर जाते हैं, वैसे वैसे यह जो ये प्रयास है, ये कम होता जाता है। फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। गीता की पृष्ठभूमि सांख्य दर्शन की पृष्ठभूमि है। सांख्य दर्शन यदि कठिन लगता हो तो केवल मैं इतनी बात कहूंगा कि पंच हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, इनके माध्यम से, और पंच तन्मात्राएं हैं जिनकी पंच महाभूतों की बात हमने की गई है, इनके संयोग से हमें जो भी हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सारा बोध हो रहा है। इनका जो संयोग हो रहा है वो मन के साथ हो रहा है। मन एक इंटरफेस है, और बुद्धि के माध्यम से संकल्प, विकल्प और ज्ञान के माध्यम से हम एक निर्णय लेते चले जाते हैं। इसमें जो ये इंटरफेस है, ये मन बहुत महत्वपूर्ण है। इसी मन पर, इसी के साथ उन्मनी अवस्था जुड़ी हुई है, इसी के साथ मौन जुड़ा हुआ है, इसी के साथ विपश्यना जुड़ी हुई है, और इसी के साथ मनोनाश की स्थिति जुड़ी हुई है। बहुत सारे आख्यान इसमें मिलते हैं, हम बात को केंद्रित रखेंगे। ये जो मन है, ये इंटरफेस है। यही बात आती है कि जैसे अश्व का, रथ का उदाहरण दिया हुआ है। जो अश्व हैं वह किसी भी दिशा में चलते हैं, इनका संचालन जिससे लगाम के माध्यम से होता है, वह लगाम महत्वपूर्ण है। जब तक ये हमारे पास में रहेगी, हमारे कंट्रोल में रहेगी, तब तक ये जो ब्रह्म विद्या की हम बात कर रहे हैं, हम उस ओर ले जाएंगे। इस इंटरफेस में हम वो बात डालेंगे, इस जो बीच की स्थिति है कि यहाँ आके सारी चीज प्रोसेस हो रही है, कैसे हम किस चीज के साथ जुड़े, इंद्रियों के साथ जुड़े, या हम बुद्धि की एकाग्रता की स्थिति को हम बनाए रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको हमको सांख्य दर्शन को भी थोड़ा पढ़ना, और इसमें जो प्रकृति की बात है उसको अपने चित्त पर लाना, समझने का प्रयास करना। तब त्रिगुणात्मिकता की स्थिति घटित होगी कि तीनों गुण क्या है, उनका स्वरूप क्या है, जिस पर अभी प्राचार्य जी ने अपनी बात 17वें अध्याय के विषय में की।
तब हमको दिखने लगेगा कि यह सात्विक गुण से हो रहा है, यह राजसिक गुण से हो रहा है, यह तामसिक गुण से हो रहा है। तब बुद्धि में विवेक की स्थिति जागृत होगी, और इस विवेक के साथ ही कैवल्य की स्थिति जागृत होगी, उच्च ज्ञान की स्थिति जागृत होगी, धर्ममेघ समाधि की स्थिति जागृत होगी। इन सबको हम अध्यात्म विद्या कहते हैं। तब हम जाएंगे कि हम अपने प्राण को, अर्थात जो हमारा पूरा का पूरा वाइटल फोर्स है, वाइटल एनर्जी है, इसको हम किस ओर लगाएं अपने मन के इंटरफेस के माध्यम से। एक उदाहरण देना चाहूंगा, बहुत ही गंभीर बात है, थोड़ा ध्यान हम लोग यदि देंगे। जैसे एक सर्च लाइट होता है, सर्च लाइट हम लोगों ने देखा फोकस देता है ये, और जिस ओर जाता है वह जगह हमें प्रकाशित दिखाई देती है। ऐसे ही हमारी जीवन ऊर्जा नेत्रों के माध्यम से, हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सब जगह जाती है, और ज्ञान राशियां या जो एक पूरा क्रिया प्रक्रिया का जो संसारिकता है वह संसरण करती है, चलायमान होती है। ये जो हमारा प्राण है, जो हमारी ऊर्जा है, इसको हम किस रूप में संसाधित करें। यदि हम इसको केंद्रीकृत करके किसी एक विषय पर उपस्थापित करेंगे जो धर्मयुक्त है, तब इसका एक प्रवाह, जो इसकी एक उपलब्धि और इसकी परिणति का एक विशिष्ट जीवन में घटित होता दिखाई देगा, और वृद्धि जो है एक विशिष्ट प्रकार की दिखाई देगी। यह जो है प्राण विद्या का स्वरूप है। प्राणों को हम मन के इंटरफेस के माध्यम से, मन के साथ संयुक्त होकर के किस प्रकार से हम बात करें, इसकी बात भी 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बात की है, जहां पर सबसे ज्यादा बार भगवत गीता में योग शब्द का व्यवहार हुआ है। उपविश्य आसने, एक आसन में स्थिर होकर अचल नसिका, अचल स्थिति में रहते हुए भ्रू मध्य पर ध्यान, ये भी एक महत्वपूर्ण केंद्र के विषय में कहा गया है, लगातार। इसलिए भी मैं ध्यान आमंत्रित करूंगा कि भगवान शिव का जो त्रिनेत्र भ्रू मध्य में ही है। इसलिए भी मैं ध्यान आमंत्रित करूंगा कि हम सोते हैं, अर्थात सुसुप्ति की अवस्था, जिसको आनंद के समकक्ष अवस्था कहा गया है, 4 अवस्थाओं में, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। यह अज्ञात रूप में आनंद की तुरीय अवस्था है, जिसकी ओर जागृति हमारी हो, जिसकी ओर हम ध्यान करके, जिसकी ओर हमारे नेत्रों की स्थिति जिस ओर रहती, जिस ओर समाधि की स्थिति जहां पर घटित होती है, जिसकी ओर हम उन्मनी की स्थिति कहते हैं, वहां मन नहीं होता, क्योंकि विचार, हमारा मन चलायमान नहीं है। जहां पर नेत्रों की जो रैंडम आई मूवमेंट है, जिसको हम कहते हैं स्लीप की स्टेज, वो नहीं होती। ये भी एक, हम यदि थोड़ा ध्यान देंगे तो अध्यात्म का रहस्य खुलेगा, क्यों हम आध्यात्मिक हों और कैसे हम आध्यात्मिक हों। आगे हम बढ़ते हुए श्रीमद् भगवत गीता के कुछ और जो केंद्रीय बिंदु हैं, हम सभी उत्सुक और जानने के लिए अपने जीवन में गीता का सार हम लोग, हमारे मन में, हमारे भाव में, हमारे जीवन में आए, उसकी ओर भी कुछ बिंदुओं की ओर हम ध्यान अपना लाना मैं प्रयास करूंगा। जहां पर श्रीमद् भगवत गीता में बात की गई है, आपूर्य माणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत्। ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, और वास्तव में LIC जो है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसने अपना बनाया हुआ है लोगो। गीता के तमाम जो श्लोक हैं या उपनिषदों के हैं, बड़े बड़े जो संस्थान है, कारपोरेट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूट हैं, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट से लेके तमाम संगठन, और विदेशों में भी इनको लोगो बनाया, ताकि ये बातें निरंतर लोग, अर्थात ध्येय, अर्थात ध्यान में बनी रहे। इस ओर भी मैं ध्यान आमंत्रित करूंगा। और श्रीमद् भगवत गीता में स्थित प्रज्ञता की जो बात की गई है, कछुए का जो उदाहरण दिया गया, जिसको मैंने भी सर्चलाइट कहा, जिस प्रकार कछुआ समस्त अपने हाथ और पैरों को अंदर करके अपने अंदर रहता है, इसी को स्थित प्रज्ञता के उदाहरण से समझाया गया है 2वां अध्याय सांख्य योग अध्याय में। इसी का उदाहरण, मॉडर्न उदाहरण है सर्चलाइट। जैसे जैसे हम अपने ज्ञान को, अपने प्राण को, अपने जानने को और अपनी इंद्रियों को बाहर की ओर रखे हुए हैं, वैसे वैसे हम इसका ज्ञान का बोध हो रहा है, वैसे वैसे ही सर्च लाइट में एनर्जी भी कंज्यूम हो रही है। यदि ये बैटरी ऑपरेटेड है, रिचार्जेबल है, थोड़ी देर के बाद ये बंद हो जाएगा। ऐसे ही हमारी एनर्जी यदि बाहर जाती रहेगी, विविध चीजों के साथ संक्रियात्मक रहेगी, वैसे वैसे हम कंज्यूम्ड भी होते जाएंगे।
इसीलिए मन का इंटरफेस बहुत महत्वपूर्ण है, एकाग्रता की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से जीवन में उपलब्धियों की निधि जागृत होती है कि कितनी बड़ी निधि बनेगी हमारे जीवन उपलब्धियों की, कितना हम कन्फाइंड रहेंगे, जीवन ऊर्जा हमारी संचरित और रीजनरेटेड रहेगी हमारे अंदर। ये भी हमें एक छोटे उदाहरण जो दिया गया है उसको हमें समझना चाहिए। स्थित धीर मुनि रुच्यते या स्थित प्रज्ञता की स्थिति को भी जीवन में हमारे घटित हो। श्रीमद् भगवत गीता भक्ति योग सभी लोगों के लिए ज्ञान जैसा परंपरा में कहा गया है, क्योंकि जब तक विवेक की स्थिति नहीं होगी, दो चीजों में हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, जब तक हम नीचे की सीढ़ी और ऊपर की सीढ़ी को नहीं देख पाएंगे, हम ऊपर सीढ़ी पर नहीं जा पाएंगे। इसलिए ज्ञान सबके लिए नहीं है, लेकिन इमोशंस, भाव सबके लिए हैं। भक्ति योग के नाम से, भजन के नाम से सबसे अंतिम में यही कहे, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वास्यसि, ये भगवान ने कहा है। अर्थात हम उसको भजन करें, हम उसके मैं हूं, उसको हम धारण करें। श्रीमद् भगवत गीता के जो अग्रिम अध्याय हैं, जिन पर हम भक्ति योग और भगवान का विराट स्वरूप जिसमें प्रकट होता है उसकी वहां पर विवेचना और भाव स्वरूप में उसको देखना, हमें समझना, जानना और उसमें अपनी भावना के साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के आगे के जो अध्याय हैं, इसमें 15वें अध्याय में, 16वें अध्याय में ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, ये भी बड़ा सांकेतिक और महत्वपूर्ण श्लोक जिससे शुरुआत हो रही है अध्याय की, जिसको हमें जानना चाहिए। उपनिषदों में भी इसकी चर्चा की गई। इसका मूल जो है ऊर्ध्व में है और शाखाएं जो है अधा नीचे की ओर आई। ये अश्वत्थ अर्थात ये जो वृक्ष है, अश्वत्थ अर्थात पीपल का वृक्ष, इसको हमको जानना चाहिए। ये निर्दिष्ट करता है हमारे ब्रह्मांड को, हमारे नर्वस सिस्टम को। जब गर्भ में बच्चा बनता है तो उसका सबसे पहले यही हिस्सा बनता है, हाथ पैर कुछ होते नहीं उसके। धीरे धीरे उसकी शाखाएं फैलती हैं, नर्वस सिस्टम पहले बनता है, फिर जो है क्रम पे आयुर्वेद में चर्चा की गई है, 7 धातुओं की धातुएं बनती हैं, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, रक्त, वीर्य। इस प्रकार से जीवन का क्रम जो है जड़ों के रूप में लेता है। क्यों ये बात महत्वपूर्ण है? जब हम ब्रह्म विद्या की बात करते हैं, इसी नर्वस सिस्टम से, इसी शाखाओं से, इसी जड़ से जो पूरे शरीर में प्रवाहित हैं, हम अपने आप को इग्नाइट करते हैं, साधना में जाते हैं और निरंतर री एनर्गाइज्ड होते हैं। ये वास्तव में गुह्य और गोप्य विषय है, जो गुरु परंपरा के माध्यम से यह अवगम्य और सीखने योग्य है। इसी पर सनातन संस्कृति की रहस्यमयता और सनातनता प्रवाहित हुई है। यही हमें ज्ञान का रास्ता, यही हमें अनुभूति का रास्ता, यही हमें ब्रह्म विद्या का रास्ता खोलता है। ऐसी ही बातों को श्रीमद् भगवत गीता में सूत्र के रूप में, अनुष्टुप छंद में, जिसका गायन बड़ा अच्छा होता है, 8-8 मात्राओं के रूप में। अभी गीता का श्लोक नहीं हो पाया, लास्ट में होगा जैसा चंद्रकांत शुक्ल जी ने कहा। ये बात आई हुई है। 17वां अध्याय, 16वां अध्याय जिस पर अभी बात प्रिंसिपल साहब ने की, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों रूपों में, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये जो श्रद्धा है, तप है, दान है, ज्ञान है, भक्ति है, इन सब की चर्चा भगवान ने इसमें की है। इसको भी हमें जीवन में घटित हो, इनका सार, इनका रस, इनका भाव, तब हम, बात तो केवल एक ही होगी, बात कितनी भी की जाए, हमने जो चश्मा लगा रखा है हमको तो वही दिखाई देगा, ये सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। हम जितनी दूर पर खड़े हुए हैं, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, यदि हम सब लैपटॉप और फोन से दूर हो जाएं तो उतना धीरे में और ग्रेजुअली जो सुनने की स्पष्टता है वो कम होती जाएगी। ऐसे ही यदि हम सात्विकता के भाव से परिपूर्ण है, सत्व है, सत्व से भी तात्पर्य है कि एसेंस, जीवन ऊर्जा और उसके ऊर्ध्वगामिता की स्थिति, यदि ये है तो वैसे वैसे ऊर्ध्वगामिता, ग्राह्यता बढ़ती जाएगी। ये जो श्रीमद् भगवत गीता का त्रिगुणात्मक सिद्धांत है, इसीलिए भगवान ने इसको निस्त्रैगुण्यता की भी बात की है कि ये तो सीढ़ी के रूप में है। जैसे सीढ़ी पे हम ऊपर चलते जाते हैं लेकिन लक्ष्य दूसरा होता है, ऐसे ही ये निस्त्रैगुण्य को हम समझें, प्रकृति को समझें और इस देह की नश्वरता और जीवन यात्रा अर्थात ब्रह्मचर्य,
गृहस्थ से लेकर वानप्रस्थ से जो जीवन ऊर्जा का, जीवन का बढ़ने का क्रम है और 45-50 ऑनवर्ड्स घटने का क्रम है, हम इसको जाने और संवरण करें, तब जो ये किंकर्तव्य मूर्ता कर्म, अकर्म, विकर्म, सुकर्म और कर्म का सिद्धांत, अर्थात जो कर्मों में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कब हम छोटे गोले में हैं, कब हम और बड़े गोले में हैं, अर्थात छोटे गोले के लिए हमें बड़े गोले को जाना होगा, छोटे को छोड़ना होगा। जो हमारा कर्म, जो हमारा कर्तव्य वाइडर स्पेक्ट्रम में है, हमको उसको अपनाना होगा। ये सब हमें घटित होते दिखाई देंगे। मुझे लगता है एक 40 मिनट के समय की बात डॉक्टर चंद्रकांत शुक्ल जी ने की थी, और बात बहुत गंभीर है और पारायण की बात है श्रीमद् भगवद गीता में। मैं बात को समअप करूंगा इस बात से लेते हुए कि हम हर एक अध्याय ब्रह्म विद्या में, योग शास्त्र में, उपनिषद सुने। उपनिषदों में अर्थात जो गुरु शिष्य के पास बैठकर जिसकी चर्चा की जाती थी, ऐसे नहीं होगा जैसे मैंने बात कह दी और आपने सुन ली, ऐसे नहीं। ये सुनने के बाद जब आपके अंदर वो भाव जागृत होगा और आप उसको किसी गुरु से कंफर्म करेंगे कि ये ऐसा हुआ, तब गुरु कहेंगे हाँ ऐसा हुआ और अग्रिम क्रम ये है। जब ये घटित होगा तो इसको हम कहते हैं उपनिषद हुआ, उपनिषद हुई। ऐसा भाव जब जागृत होता है, गुरुता एनर्जी लेवल में है, गुरुता ज्ञान में है, गुरुता उस कॉन्शियसनेस के वाइडर सर्किल में है जो गुरु के पास है, जो हमारी चेतना को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। भगवान सर्व चेतनामयी हैं, उन्होंने इसीलिए अपना विश्व रूप दिखाया। ये चीज जब हमारे अंदर आए और ऐसे हम गुरु से भाग्य सौभाग्यवशात हम जुड़े, स्वयं अपने गुरु हूं, अपने आप को बढ़ा पाए। परंपरा सब प्रकार की है, ये बात आए, इस भावना को रखते हुए मैंने अपनी कुछ बातों को श्रीमद् भगवद गीता के दार्शनिक सिद्धांत, जिस पर चंद्रकांत शुक्ल जी ने शीर्षक का चयन किया, मैंने कहा मैं किसी भी विषय में बोल दूंगा, क्योंकि हमें तो अपनी बात कहनी है। हमें गीता के विषय में कहाँ जाना चाहिए, गोष्ठियां तो बहुत होंगी, बहुत जगह पर होगी, कैसे जाना चाहिए, किस वाहन से, मार्ग से, भाव से जाना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। नहीं तो हम जाएंगे बगीचे में घूमकर आ जाएंगे, गीता का सार आया नहीं आया। हमको स्विमिंग, हम तैराकी विद्या को समझें, जाने, तब हम तैराकी विद्या की स्किल और उसमें क्या आर्ट है उसमें हम समझ पाएंगे। इस भाव से मैंने बात की। सभी को मेरा पुनः प्रणाम। नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ब्रह्म विद्या को लेकर आपने जो अपना वक्तव्य, दार्शनिक व्याख्यान दिया है, उसमें सीमित अस्तित्व से लेकर विराट अस्तित्व का जो क्रम है, हमें कहाँ से वह आरंभ करना होगा उस अस्तित्व की प्राप्ति के लिए। उस जो छोटे हम ज्ञान के पुंज हैं, उस वृहद ज्ञान में समाहित होने के लिए किस प्रकार हमें चलना होगा। श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक की अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थान अनुचिंतयन्। अभ्यास योग के द्वारा अपने चित्त को विवेक का आधान करके हम उस दिव्य परम पुरुष, परमात्मा, परमेश्वर का निरंतर चिंतन करते हुए उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें योग हमारा एक अस्त्र हो सकता है, और उस अस्त्र को चलाने का कार्य हमारे गुरुजन ही कर सकते हैं, कि गुरु के बिना हमारी नैया पार नहीं हो सकती है, हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम पुनः आपको सुनना चाहेंगे कि योग जो आपने अभी कहा कि किस प्रकार की अनुभूति होती है। मैं भी योग बहुत करती हूँ, और उसमें जो मुझे ज्ञान होता है, जो मुझे उसका प्रभाव मिलता है, आभास होता है, शायद ही वो मैं समझ नहीं पाती किससे कहूँ कि वो क्या मुझे दिखता है। तो वास्तव रूप में वो गुरु के पास जब हम जाते हैं तो हमारी जो अनुभूति है, और प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति की अलग अनुभूतियां हैं, और उन सभी अनुभूतियों के जो प्रश्न उपस्थित होते हैं उनका समाधान एक गुरु ही कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस अगले हमारे व्याख्यान सत्र के अगले चरण पर हम अपने जो हमारे मुख्य वक्ता सर हैं, विद्वान प्रोफेसर सुधाकर मिश्र महोदय जी को हम सुनेंगे। प्रोफेसर सुधाकर मिश्र उच्च कोटि के विद्वान हैं, और आप रहस्यमय विद्याओं के ज्ञाता हैं। आप वर्तमान में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के वेदांत विभाग के आचार्य पद पर आसीन हैं, उसे सुशोभित और प्रकाशित कर रहे हैं। शांकर वेदांत, वल्लभ वेदांत, बौद्ध दर्शन से आचार्यत्व प्राप्त
कर वेदांत दर्शन से विद्या वारिधि की उपाधि प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त फलित ज्योतिष, कर्म कांड, तांत्रिक प्रयोग, पुराण आदि के सिद्ध हस्त विद्वान हैं। आपने वल्लभ वेदांत, शांकर वेदांत दृष्टया, अद्वैत सिद्धि मंडनम, भारतीय संस्कृति की रूपरेखा तथा ब्रह्म सूत्र पर अणुभाष्य लिखकर संस्कृत वेदांत दर्शन में अद्वितीय योगदान दिया है। आपने अपने 36 वर्ष के अध्यापन अनुभव में कोडी मठ शास्त्र पुरस्कार, शंकर पुरस्कार, काशी विद्वद्भूषण पुरस्कार, वल्लभ वेदांत कौस्तुभ मणि सम्मान से सम्मानित हो संस्कृत जगत को विभूषित किया है। साथ ही संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रशासनिक पदों यथा कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रा इत्यादि अनेक प्रशासनिक पदों को भी अलंकृत किया है। आप राष्ट्रीय साप्ताहिक संस्कृत समाचार पत्र गांडीवम के संपादक मंडल के सदस्य हैं। साथ ही गांडीवम संस्कृत प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं। वेदांत ऑनलाइन पाठ्यक्रम के समन्वयक हैं। इसके अतिरिक्त काशिंदु विश्वविद्यालय मीमांसा एवं धर्मशास्त्र विभाग तथा धर्मागम विभाग के अध्यक्ष बोर्ड के सदस्य हैं। साथ ही श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री विहार उड़ीसा पुरी तथा श्री कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय बिहार के विजिटिंग प्रोफेसर हैं। आप सब मूर्धन्य विद्वान को सुनने के लिए हम अति उत्साहित हैं। सर, आपके लिए इन पंक्तियों को समर्पित करती हूँ कि कमले कमलोत्पत्तिः श्रूयते न च दृश्यते, दृष्टम शंभोः पदाम भोजे विष्णु लोचन पंकजम। श्रीमद भास्कराचार्य ने कहा है कि भावना स्वरूपा एवं द्विविध दो रूपा होती है। प्रथम स्थूल रूपानुसंधानात्मिका तथा द्वितीय पर रूपानुसंधात्मिका। प्रथम स्वरूप को हम बाह्य अन्वेषण के द्वारा अनुभूत करते हैं, किंतु द्वितीय स्वरूप को अंतःकरण के अंतस में विद्यमान भावना के द्वारा अनुभूत किया जाता है। यह आध्यात्म विद्या आत्मा के अधिकरण आश्रयन की विद्या है, जो बाह्य ऊर्जा को समेट कर आंतरिक ऊर्जा को अंतस में प्रसारित कर तेज स्वरूप शांत निश्चल दिव्य प्रकाश का अवलोकन कराती है। ऐसे आध्यात्म विद्या विमर्श, ऐसे गूढ़ एवं रहस्यमय विषय पर हम अपने मुख्य वक्ता को सुनेंगे और उनके बोधन से हमें आत्म जागृति एवं आत्मोन्नति हो। इस हेतु हम अपने आदरणीय विद्वान प्रोफेसर सुधाकर मिश्र सर से विनम्र अनुरोध करते हैं कि वे आए एवं अपने उद्बोधन से हम सभी को सिंचित करें। सम्माननीय प्रोफेसर सुधाकर मिश्र जी। ओम सर्वत्र वो रक्षतु विश्वम परमात्मा सबको आवाज आ रही है?